बाहरी चीज अगर कोई ऐसी भी है जिसको लोग देख करके समझे कि भाई ये तो वैराग्यवान नहीं है, क्योंकि उसको तो बाहरी चीज की बहुत ज्यादा जब आगे बढ़ जाता है तो दृष्टि नहीं रहती। हमारी तो ये एक कल्पना है, ये पर उनकी स्थिति होती है। वो प्रहलाद जी का अवधूत का संवाद है। तो अवधूत पड़े थे बालू में, ऐसी एक कोफियन लगाए और मोटे ताजे बड़े मजे में प्रसन्न। तो प्रहलाद जी ने पूछा, महाराज जी सामान तो आपके पास है ही नहीं, खाने पीने का भी कुछ नहीं, आप इतने प्रसन्न कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रसन्नता और अप्रसन्नता किसी सामान पर निर्भर नहीं करती। आज तुम यहाँ देख रहे हो और कभी कभी मुझे यूँ देखोगे कि बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया हुआ है। आज तुम बालू में देखते हो, कभी देख सकते हो कि बड़े सुंदर पलंग पर गद्दों पर बैठे हुए हैं। तो हमारा तो भाई वो बैठा दे तो वो ठीक और ये बैठा दे तो ये ठीक। हमें न उस बाहरी सजावट में, बाहरी श्रृंगार में मन की आसक्ति है और न इसमें है। तो ऐसी अवस्था में किसी वैराग्यवान पुरुष में भी कभी ऐसा दिख जाए। सुखदेव जी महाराज गए जनक के यहाँ ज्ञान प्राप्त, तो जनक को मालूम हो गया कि जनक जी ने पहले ये किया कि अपने द्वारपालों को कह दिया कि सुखदेव आवे तो अंदर न आने दें और उन्हें स्वागत सत्कार करना। तो सुखदेव सरीखे मुनि जिनका सारा जगत स्वागत सत्कार करे, सब जाने दरवाजे पर आए तो द्वारपालों को रोक दिया तो खड़े रह गए, धूप थी खड़े रह गए। उनके मन पर न क्षोभ आया न उनमें म्लानता आई, जैसे थे वैसे मुस्कुराते खड़े रहे। पूछा भी नहीं कहा अंदर जाने की आज्ञा नहीं, बस खड़े खड़े। कोई कहते हैं 3 दिन बीत गए, कोई कहते हैं 3 पहर बीते, कुछ भी। महाराज के लोग वहां आसपास थे ही, देखा भी क्या स्थिति इनकी होती, तो जिस चेहरे से आए थे वही चेहरा उनका रहा हंसता हुआ। तब खबर दी गई कि वो तो वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब बोले अच्छा इनको प्रमोद वन में ले जाओ। वो वन ऐसा था, एक सुंदर बगीचा, उस बगीचे में सारे इंद्रियों के सारे भोग पदार्थ बढ़िया से बढ़िया मौजूद, सब ऋतुओं की वहां पर चीजें मौजूद, और सेवा करने के लिए युवती स्त्री। वहां गए तो 50 स्त्रियां इनकी सेवा में युवती, कोई नहलाती है, कोई उपटन लगाती है, कोई भोजन कराती है। ये अपना निर्विकार पत्थर की मूर्ति, चाहे कोई उस पर तेल डाल दो, चाहे उस पर अतर डाल दो, चाहे उस पर राख डाल दो, वैसे के वैसे रहे। तब फिर खबर गई वहां पर कि महाराज वो तो जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं, न वहां फर्क पड़ा न यहाँ फर्क पड़ा। तब जनक स्वयं आए, आकर के आदर पूर्वक अपने स्थान पर ले गए, पूजा अर्घ दिया। बोले महाराज क्यों आए? तो जिन पिताजी ने कहा है कि ज्ञान प्राप्त करना है, आप ज्ञान दे सकते हैं। तो जनक ने एक ही बात कही कि महाराज ज्ञान का जो स्वरूप है वो तो आपको प्राप्त है, आप मानते हैं कि मुझे ज्ञान नहीं है, ये मानना छोड़ दीजिए, बस ज्ञान हो गया। और नहीं केवल बाहर से ज्ञानी अपने कोई माने, पर मन में उसके ये द्वंद्वात्मक राग द्वेष बने रहें, तो वो ज्ञान नहीं, वो तो बंधा ही हुआ। भगवान ने कहा कि बचना तो राग द्वेष से, इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। और नहीं केवल बाहर से ज्ञानी अपने कोई माने, पर मन में उसके ये द्वंद्वात्मक राग द्वेष बने रहें, तो वो ज्ञान नहीं, वो तो बंधा ही हुआ। भगवान ने कहा कि बचना तो राग द्वेष से, इंद्रिय सेन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। ये राग द्वेष रूपी जो चोर हैं, ये निरंतर बसे रहते हैं सब विषयों में,
जिस विषय में जाओगे वही राग द्वेषी बैठे मिलेंगे। तो कहा इनके वश में न होना, ये चोर हैं, लूट लेंगे। इनके वश में न होकर फिर कोई आपत्ति नहीं। तो कहीं कहीं बाहरी देश यदि किसी दूसरे की इच्छा से, वो तो असावधान है बाहर में, और या ऐसे ही कोई विपरीत भी मालूम दे वैराग्य के, तब भी अगर अंदर वैराग्य है तो वैराग्य है, अंदर क्षमा है तो क्षमा है, अंदर शांति है तो शांति है, लेकिन उसके अंदर में विकार नहीं होता। और अंदर में विकार नहीं होना ही असली निर्विकारता है। बाहरी अवस्थाएं और जगत का कहना सुनना, इनका कोई अर्थ नहीं है। जगत तो आज ऐसा कह दे, कल वैसा कह दे। जगत जो है ये चलता है सफलता के साथ। जहां जिस तरफ सफलता है उस तरफ जगत है। हिटलर देवता थे, लोग कहते थे बोले ईश्वर के अवतार हैं। अवतार एक हमें साधु मिला, एक ऋषिकेश में बंगाली साधु, उसने कहा हमसे एकांत में कि आपको मालूम है ये हिटलर जो है साक्षात नारायण है, और ये हिटलर के इच्छानुसार जगत का काम होता है, ऐसे ही होगा। अब उस साधु से कोई लेन देन हिटलर से नहीं था, उसने पैसा हमसे मांगा नहीं, अकेले मुझसे कहा, सम्मान हमसे चाहा नहीं। उसने अपने हृदय की बात जो उसकी मान्यता में उस समय थी वो कही। तो क्या बात, हिटलर जहां गया वहीं विजय, जहां गया वहीं विजय, जहां गया वहीं विजय। तो लोग लड़ पड़ते थे हिटलर और आपस में लड़ पड़ते लोग, हिटलर की विजय कोई उसकी विजय, बता तो क्या थी। हिटलर के साथ जब विजय थी तो हिटलर देवता, मुसोलिनी के साथ जब विजय थी मुसोलिनी देवता। तो फिर हमने पढ़ा अखबार में कि मुसोलिनी की लाश पर इटालियन लोगों ने थूक दिया, ऐसा आया। तो क्या बात थी, हिटलर को फिर समझा गया कि मुसोलिनी को कि ये तो देश का नाश करने वाला है। और कहीं जीत गए होते मुसोलिनी और हिटलर दोनों, तो वार क्रिमिनल वो उनके लोग नहीं बनते, ये सब वार क्रिमिनल बनते। अब जब ये सब वार क्रिमिनल बने तो वो बनते वार क्रिमिनल, और उनकी प्रशंसा होती। तो जगत का ये जो है इसका कोई मूल्य नहीं है। अपने मन में भगवान के सामने आदमी सच्चा रहे, भगवान के सामने निर्दोष रहे, और भगवान के सामने अंदर में कोई दोष आवे तो डर जाए। ये भयानक चीज हमारे मन में आ रही, ये भगवान ना आने पावे। अंदर हमारा निश्चल निष्कपट सात्विक अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य आदि से भरपूर रहे। बाहर की कोई बात नहीं, बाहर भी अच्छा रहे तो बड़ा अच्छा, और बाहर अच्छा रहने में अगर भीतर का अच्छा रहना चाहता हो तो बाहर वाले की परवाह न करे, भीतर वाले की रक्षा करे। भाई एक किसी के अंदर धन गड़ा हुआ बहुत सा है और डाकू आ गए, और बाहर थोड़ी सी साथ सजावट है, बाहर की साथ सजावट को लूट के वो ले जाए, और इसी में वो लूट अपनी माने अंदर न जाए तो बच गया ना। वो अंदर बहुत ज्यादा, बाहर मामूली, और बाहर की सजावट को बचाने के लिए उनको अंदर घुसा दे और अंदर का सारा धन ले जाए तो फिर तो बिल्कुल दरिद्र हो गया। इसलिए कहीं बाहर की चीज जाती भी हो अंदर की बचने के लिए तो बचा ले। कबीर जी ने तो, ये रविंद्र ने उस पर एक कविता काव्य लिखा है, कबीर ने तो, यद्यपि वो सबके लिए अनुकरणीय नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। कबीर जी ने सोचा मन में, कबीर जी के लगने लगी भीड़ बहुत, तो कबीर जी ने सोचा कि अब रात दिन भीड़ रहती है, एकांत में भगवत ध्यान चर्चा होती नहीं, तो भगवान से मिलने ही बंद हो गया। अब इन भक्तों में रहो तो बड़ी मुश्किल। तो कबीर ने भगवान से प्रार्थना की, ये रविंद्र की काव्य का ये भाव है, प्रार्थना की महाराज आप सुनो, अब तो हम तो फंसे। तो वहां मगहर के लोगों के मन में कुछ आया कि कबीर का मान बहुत बढ़ गया, इसको गिराना चाहिए।
तो कैसे गिरावे? तो उन्होंने एक वेश्या को नियुक्त किया कि जब कबीर कपड़ा लेकर के हाथ में बेचने आवे उस समय तुम ये बात कहना। तो वेश्या अपने काम पर लगे। कबीर जी कपड़ा बेचने जब आए मगर के बाजार में तो उस वेश्या ने उनका पल्ला पकड़ लिया, कहा तुम ऐसे हो, तुमने हमको रखा, इतने दिन तक रखा, हमको छोड़ दिया, ये बहुत बुरा है, हम यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे। तो कबीर जी ने सोचा कि भगवान ने कृपा की। आसपास लोग खड़े ही थे, वो सब षड्यंत्रकारी, वो सब बड़े देखो 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 महात्मा को, देखो कैसे महात्मा है। उनके साथ लोग भी मिल गए, बाहर के लोग भी सैकड़ों हो गए, बोले कबीर ऐसा कबीर है। कबीर का बड़ा अपमान, लगी गालियां बस में कबीर पर चारों तरफ से, बड़ा महात्मा बना था, बड़ा महात्मा बना था, ऐसा निकला। कबीर मन में पसंद, इधर अपमान हो रहा, उधर कबीर ने कहा भगवान ने कृपा की, देखो अभी पिंड छूट गए। तो कबीर ने उससे कहा ठीक है, हमारी भूल हो गई, अब चलो हमारे साथ। अब तो और पक्की बात हो गई, कबूल कर लिया, अब तो पक्की बात हो गई। उसको ले करके कुटिया पर चले। उस बिचारी के मन में जरा आत्मग्लानि हुई, मनुष्य तो थी ही। कहा देखो मैं पैसों के लिए, मेरा इससे कोई संबंध नहीं, कभी लेन देन नहीं, जान पहचान नहीं, और इस आदमी की मैंने कितनी फजीयत करवाई, कितनी निंदा इसकी हुई, कितनी लोगों ने गालियां दी, बड़ा बुरा। तो उसने जा करके क्षमा मांगी। बोले महाराज मुझसे बड़ी। बोले नहीं, तुम तो यही रहो, तुम तो भगवान की तरफ से देन हो ना, तुम तो मुझे बचाने आई हो, तुम यही रहो, तुम हमारी बहन हो, बेटी हो, यहाँ रहो, तुम मजे में खाओ पियो, तुम भी माला फेरो, हम भी फेरेंगे। वो रह गई वहां पर। अब साहब कबीर की कुटिया सोनी हो गई। अब कबीर के पास कौन जाए? कबीर के पास जब जाने वालों को भी एक यश मिलता, वो देखो कबीर जी के पास जाते हैं, महात्मा के पास जाते हैं, तब तो सब जाते, सफलता में सब रिश्ता बटा लेते, बोले हमारी जान पहचान, कहते हमारे गांव गई थे, अच्छा काम किया। और बेटा भी हो तो कहते बोले क्या हम तो पहले जानते थे, नाम तो बोलेगा ही, बेटा हो गया तो क्या हो गया, तो कोई बैरिए पूरे जन्म का। असफलता में बाप कह देता है। तो कबीर जी कुटिया सोनी। अब कबीर जी मजे में अपना भजन करें। उस समय तार वार थे नहीं, समाचार पत्र थे नहीं, दूर दूर खबर देर से पहुंचती। तो काशी महाराज का एक संदेशा लेकर के और उनके कोई अफसर आए कबीर जी को बुलाने। तो कबीर जी ने सोचा कि अभी तो कुछ आफत बची है। कबीर जी ने कहा भाई हमसे हमारे तो ये देखो ये स्त्री है, इसको साथ ले जाएंगे और हमको तुम मत ले चलो, अब वहां पर हमारी निंदा होगी। और वो तो उसने कहा महाराज आप साथ चले चलो, चाहे साथ ले चलो, नहीं हम पर नाराज होंगे, क्या अच्छी बात। कबीर जी उसको साथ ले करके काशी पहुंचे। याद अब जो कबीर जी अकेले आ जाते सब लोग पांव पर तो देखा स्त्री साथ है, तो लोग हटने लगे कबीर जी से, रास्ते में भी हटने लगे। और लोगों ने आगे राजा से कहा बोले आज तो कबीर जी का रंग बदल गया, उनके साथ वेश्या को लिए आ रहे हैं। तो राजा ने कहा तब फिर इसको नहीं बनाना है। तो कबीर जब अंदर घुसने लगे राजा ने थोड़ी सी कर दिया, बाहर निकाल, राज दरबार में से निकाल दिए गए, बाहर निकाल दिए गए। अब कबीर जी बड़े खुश, और गांव सब ताली पीटी, काशी के लोग ये कबीर देखो, ये कबीर जा रहा है, इस कबीर को, ये कबीर बड़ा महात्मा था, ऐसा बन गया। अब गांव में सारा अपमान हो, सारे बनारस में, और कबीर जी प्रसन्न मानी। एकांत में से आया तब फिर उस बिचारी स्त्री ने कबीर के पैरों पर क्षमा मांगी। बोले महाराज देखो कितनी कितनी फजीयत आपकी मैं करवाती हूँ, वहाँ राज दरबार में फजीयत, यहाँ शहर में फजीयत, जहाँ जाते आपका सम्मान होता। उन्होंने कहा कि बस तुमने हमको बचाया है, तुम भगवान की देन हो। तो इस प्रकार वो कबीर फिर उनको साथ ले, ऐसा रविंद्र के काव्य में है। तो कभी कभी महात्मा लोग ऐसा भी चाहा करते हैं कि जिससे भीड़ भाड़ कम हो जाए उनकी, और अपना जो आभ्यंतरिक धन है उसकी रक्षा हो सके, नहीं तो वो लोग उसको लूटने लगते हैं। और जहाँ मान सम्मान की वासना मन में आ गई, जहाँ बड़ाई कहीं प्यारी लगने लगी, जहाँ प्रशंसा में मन रमा,
वहां साधन छूटा, भगवान भागे। तो अपने अंतर के धन की रक्षा किसी भी मूल्य पर करनी चाहिए। बाहर का स्वरूप ठीक रहे तो बड़ा अच्छा, तो बाहर का स्वरूप अगर अच्छा नहीं रहे, वो जब महात्मा रहे वो सिलट के वो नवद्वीप आए, तो वो जरा बाहर से बाबू भाई रहते थे, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने परिकरों से कहा कि जाओ, हम महात्मा आए, दर्शन करिए, हम जगह ठहरे हैं। तो गए वहां पर, देखा तो वहां कोई महात्मा दिखा नहीं। महात्मा तो जिसके कंठी बंठी हो, तिलक हो, जटा हो या मंडित हो या कोई वेश हो, सब महात्मा नहीं महात्मा का है। देखा वो लोग आए, बोले वहां तो महाराज महात्मा है नहीं, एक बाबू बैठा है। अरे बोले वही महात्मा है। तो कहा वो कैसा महात्मा? बोले अच्छा तुम जाओ, ये भागवत के श्लोक सुनाओ उसको, उसके सामने श्लोक जाकर के पढ़ो तब पता लगे। तो जाके श्लोक पढ़ने लगे। अब वो बाबू मेरे को भूल गए, उनको आवेश प्रेमावेश होने लगा। प्रेमावेश में मूर्छित होकर नीचे कीचड़ था, कीचड़ में गिर पड़े और बेहोश हो गए। तब लोगों ने समझा, बोले भाई ये बाबू तो नहीं है, कुछ और है। तो इस प्रकार कई लोग बाहर के वेश को छिपाए हुए रखते हैं। तो कहने का मतलब सारे का यही है कि बाहर से कोई खास मतलब नहीं है, भगवान के सामने सच्चा रहे, अंतर का धन उसका ठीक बना रहे। तो अंतर का धन बना रहेगा कब ठीक? जब अंतर में कामना, ममता इत्यादि न रहकर, विषयों का प्राप्त करना जीवन का ध्येय न रहकर, भोग दृष्टि जीवन में न रहकर, जब भगवान जीवन के लक्ष्य होंगे तब ये अंतर में धन आवेगा और अंतर का धन बना भी रहेगा। नहीं तो बस ये उम्र तो बीती जा ही रही है और उम्र के दिन पूरे हुए कि फिर वो पारसमणि की तरह से ये जीवन हमारा जो मनुष्य का है ये छीन ही लिया जाएगा। तो जब तक मनुष्य जीवन है तब तक सबसे पहला काम करने का है वही जो इसी जीवन में होना हो कि नहीं होना, वो काम है भगवान में लग जाना। लड़कपन से ही प्रहलाद ने कहा कि लड़कपन से लग जाना चाहिए। कुमार अवस्था से लग जाए इसमें, तब आगे जाकर और परिपक्वता आती है और जितनी सरलता होती है ना, उतनी भगवान की कृपा अधिक विकसित होती है। जहाँ तर्क है, जहाँ बुद्धिमत्ता है, जहाँ पद पर परीक्षा करने की भावना है, वहाँ कृपा हटती जाती है। कृपा का मूल विश्वास है। भगवान की कृपा पर विश्वास हो तो अनंत कृपा, और भगवान की कृपा पर विश्वास न हो तो कृपा होते हुए भी कृपा का अनादर। तो विश्वास सरलता में होता है। तो राक्षसों के बच्चे तो प्रहलाद की बात मान गए, सब राक्षसों ने नहीं मानी है, बच्चों ने सबने मानी, तभी तो बात उसी की। तो बच्चों को बिगाड़ रहा है, अपने तो बिगड़ा हुआ ही, सारे बच्चों को बिगाड़ रहा है ये प्रहलाद। इनमें ये भगवान विष्णु की महिमा फैला रहा है। तो इस तरह से अपने मन को ठीक रखे। तो मन को ठीक रखने का प्रधान है अपने जीवन का उद्देश्य पहले ठीक कर ले कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भोग प्राप्ति नहीं। भोग प्राप्त हो तो उनकी सेवा के लिए भले ही रहें, भगवान का स्थान अधिकार करके भोग रहें तो उन भोगों की आवश्यकता नहीं, वो भोग न रहें। इस प्रकार अपने जीवन में अपने आप को स्थिर कर ले। दुनिया प्रशंसा करे तो भूले नहीं। महात्मा कहे दुनिया, संत कहे दुनिया, बड़ा आदमी कहे दुनिया, अच्छा आदमी कहे दुनिया, और ये बड़े आदमी, अच्छे आदमी, महात्मा नाम में अगर भूल जाए और ये कहलाने की प्रवृत्ति रह जाए तो अंदर की चीज चली जाएगी। और दुनिया अगर बुरा कहे, अपमान करे, गाली दे, उसमें अगर भूल जाए तो उनसे द्वेष हो जाएगा, अंदर की चीज चली जाएगी। इसलिए न हर किसी की प्रशंसा करने में फूले, न गाली में भूले, वो अपना निरंतर अपने लक्ष्य की ओर लगा रहे और ये देखे कि बस अपने तो रास्ते चलना है। रास्ते में कहीं लड़ लिए तो फंसे और कहीं हर्ष में आकर किसी चीज को देखने सुनने लगे तो फंसे। न उधर देखे न उधर देखे, अपना सीधे रास्ते चुपचाप चला जाए, अपने आप ही रास्ता उसको मिलता चला जाएगा।
रास्ते के विघ्न जो हैं ये जब उनकी परवाह होती तो ऐसे ज्यादा है, और उनको लक्ष्य नहीं देता आदमी तो वो अपने आप एक बार आके मंडराते हैं फिर हट जाते हैं। आनंद के ये हर्ष की चीजें भी और ये अमर्ष की चीजें भी दोनों ही मान करने आते, कोई मान न ले तो वो बेचारे अपने आप भर जाएंगे कि ये तो मनहूस आदमी, इसका क्या मान करेंगे, मूर्ख। और इसी प्रकार जो अपमान करने वाले वो भी हट जाएंगे। उनकी परवाह में अगर लगा आदमी, धन आने में और धन के न होने की चिंता में लगा आदमी, इंद्रियों के भोगों के प्राप्त करने और न प्राप्त करने के हर्ष अमर्ष में लगा आदमी, तो बीच में रह जाए। इसलिए अपना सीधे रास्ते चलता चला जाए, दोनों तरफ झांके नहीं, देखे नहीं, जो होना हो उसे होने दे और अपने रास्ते पर ठीक रहे, लक्ष्य को ठीक रखे और ये निश्चय कर ले मन में कि इस जीवन का उद्देश्य भोग प्राप्ति है ही नहीं। इसलिए भोग प्राप्ति का जीवन जो है वो मानव जीवन से उतरा हुआ जीवन है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत ही दुखदाई। इस प्रकार मन में निश्चय करके अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे और मार्ग पर आरूढ़ रहे, तो मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाती है। नवल ब्रजराज को लाल ठाड़ हो सखी, हे ललित संकेत बट निकट सो है, नवल ब्रजराज को देख री देख अनिमेख यार आय देख को देख री देख अनिमेख यार आवेख को मुकुट की लटक त्रिभुवन झुमो है, हे मुकुट की लटक त्रिभुवन मोहे, नवल ब्रजराज को स्वेद कन झलक कछु झुकी सी रहत पलक, स्वेद कन झलक कछु झुकी सी रहत पलक, प्रेम की ललक रस रास प्रेम
धन्य बड़भाग वृषभानु नृपनंदिनी ये धन्य बड़भाग वृषभानु नृपनंदिनी राधिका अंश परबाहु दिए राधिका अंश परबाहु दिए नवल ब्रजराज को मन जटित भूमि पर नवलता रही झूम मन जटित भूमि पर नवलता रही झूम कुंज छवि कुंज बरनी न जाए हे कुंज छवि कुंज बरनी न जाए नंद नंदन चरण ये परस हित जानो ये नंद नंदन चरण परस हित जानो मुनिन के मनन मिल पात लाई मुनिन के मनन मिल पात लाई नवल ब्रजराज को परम अद्भुत रूप सकल सुख भूप यह परम अद्भुत रूप सकल सुख भूप यह हे मदन मोहन बिना कछु उन भावे हे मदन मोहन बिना कछु न भावे धन्य हरि भक्त जिनकी कृपा से सदा धन्य हरि भक्त जिनकी कृपा से सदा कृष्ण गुण गदाधर मिश्र गाए कृष्ण गुण गदाधर
गदाधर मिश्र गावे